यदि आप 2026 में बिहार बोर्ड एंटर का एग्जाम देंगे तो मेरे प्यारे बच्चों आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं, क्योंकि आज के क्लास के अंतर्गत आपके क्लास 12 जो आपका पॉलिटिकल साइंस है, क्या क्लास 12 जो आपका पॉलिटिकल साइंस है, तो पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे रियल पेपर 100% रियल पेपर का सॉल्यूशन करवाएंगे, जो कि आपके एग्जाम में 100% A to Z यही छपेगा। तो यदि आप चाहते हैं पॉलिटिकल साइंस में बेहतर करना, इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, एग्जाम में कभी भी आपको दिक्कत नहीं। और मेरे प्यारे बच्चों जो आपका एग्जाम होगा ना जी, आपके एग्जाम में 100% पेपर यही से छपेगा, क्योंकि आप सबके लिए ओरिजिनल लेकर के आए हैं 2026 एग्जाम के लिए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोग क्या कीजिएगा कि जैसे ही आप एग्जाम हॉल में जाइएगा तो आपको क्या होगा कि समय के बारे में बात कर लिया जाए, तो आपको जो समय मिलेगा ना 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा, और इसी में आपको ऑब्जेक्टिव भी सोल्व करना है और उसके साथ ही साथ सब्जेक्टिव भी सोल्व करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों जब आप क्या कीजिएगा, जब अपना कॉपी को यहाँ पे पेपर को उलटिएगा तो क्वेश्चन का सबसे अंतिम यहाँ पे शुरू में क्या रहेगा, निर्देश रहेगा, और क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले निर्देश को जरूर पढ़ लीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, शुरुआत में आपको मिलेगा खंड आ मिलेगा, मतलब कि सेक्शन ए मिलेगा, और इसमें क्या रहेगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। आप बोलिएगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा, मतलब क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाने से पहले आप निर्देश को पढ़ लीजिएगा। क्या कहता है कि प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रत्येक प्रश्नों के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, और जिनमें से सही एक है, और किन्हीं 50 प्रश्नों का उत्तर दें और अपने द्वारा OMR सीट को यहाँ पे रंगना है। मतलब सीधा सा आप बात कीजिए ना कि 2026 में जो आपका एग्जाम होगा उसमें 100 को ऑब्जेक्टिव पॉलिटिकल साइंस का रहेगा, इसमें से केवल 50 का आंसर देना रहेगा, और कई स्टूडेंट 50 में से क्या करते हैं 60 का भी आंसर दे देते हैं। तो ऐसा गलती आप नहीं कीजिएगा, आपको भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो आपको केवल 50 का आंसर देना है, और मेरे प्यारे बच्चों जितना क्वेश्चन बताया जा रहा है उतना सिर्फ आप सॉल्यूशन कर लीजिए। आपसे एक भी प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटेगा, मेरा 100% गारंटी है मेरे प्यारे बच्चों, एक भी क्वेश्चन एग्जाम में आपसे नहीं छूटेगा, तो 100% नहीं छूटेगा। बस आप विश्वास करके चलिए, एग्जाम में कभी भी आपको दिक्कत होने नहीं देंगे। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और उससे पहले हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि यदि आप बेहतर करना चाहते हैं बाबू, तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, एग्जाम में किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों यहाँ पे 1 नंबर का दिया गया कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। देखिए राष्ट्रपति का जो निर्वाचन किया जाता है, राष्ट्रपति का जो चुनाव किया जाता है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 और 55 में यहाँ पे क्या वर्णित है। ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही आंसर होगा, और एग्जाम में 100% रियल पेपर है, छपने वाला पेपर है, तो कभी भी आप इसको इग्नोर करके नहीं चलिएगा, क्योंकि यही प्रश्न एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, 100% यही पेपर आएगा। तो चलिए 2 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया कि भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति क्या है। तो देखिए भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनकी संवैधानिक स्थिति जो है ना, वे राष्ट्र के अध्यक्ष हैं। क्या राष्ट्र के अध्यक्ष है, और ऑप्शन नंबर जो आपका ये होगा बिल्कुल सही आंसर होगा, और जितना भी क्वेश्चन बताया रहा है सबका 100% सही आंसर है। तो आप लोग इसको इग्नोर कभी भी मत कीजिएगा, एग्जाम में A to Z छपेगा, क्योंकि आप पहले हम पेपर को वायरल कर दिए हैं। तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे 33 नंबर का 3 नंबर का प्रश्न है, कैबिनेट के मेहराब की आधारशिला किसे कहा जाता है। क्या कैबिनेट के यहाँ पे मेहराब जो है ना, उसके आधारशिला किसे कहा जाता है। तो उसकी जो आधारशिला कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, किसको, प्रधानमंत्री को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, प्रधानमंत्री को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और वही बात करते हैं अगला क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास प्रश्न संख्या 4 दिया गया, तो 4 नंबर का प्रश्न क्या दिया गया, 4 नंबर का प्रश्न का कहना है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के देश व्यापी यहाँ पे संकट काल घोषणा कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, तो प्रश्न संख्या 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 352 के अनुच्छेद 352 के अनुसार। उसके बाद अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास प्रश्न संख्या 5 दिया गया। तो 5वां क्वेश्चन का क्या कहना है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। देखिए आपको पता नहीं कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, इसका जो सही आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों की 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर जो आपका यहां से सी होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और वही बात करते हैं
मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अगला जो 6 नंबर का प्रश्न है, तो प्रश्न क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों, एग्जाम में 100% वायरल पेपर है। तो यहाँ पे कहना है कि राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधि किसे कहा जाता है। तो देखिए, राज्य के शासन में केंद्र का जो प्रतिनिधि होता है, केंद्र के प्रतिनिधि किसे कहा जाता है, राज्यपाल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, राज्यपाल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से बी हो जाएगा, बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर होगा। और वही बात करते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अगला जो क्वेश्चन दिया गया 7 नंबर का प्रश्न। तो 7 नंबर का प्रश्न क्या कहता है जी, तो 7 नंबर का प्रश्न का सिम कहना है ना मेरे डियर स्टूडेंट, 7 नंबर का प्रश्न कि कोई मंत्री जो संसद या विधायक नहीं है, उसे किस समय में संसद या विधायक होना अनिवार्य है। क्या किस समय में संसद या विधायक होना अनिवार्य है। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा 6 महीने, क्या 6 महीने में। ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। थोड़ा सा आप पेशेंस को रखिएगा। इसको क्या करते हैं, जो आपका क्वेश्चन है ना, इसका साइज थोड़ा सा हम लोग घटा देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। तो चलिए, यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट हो गया मेरे प्यारे बच्चों। और उसके बाद अगला जो क्वेश्चन हमारे पास दिया है काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है, 8 नंबर का प्रश्न। तो आठवां प्रश्न का क्या कहना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इसका कहना है ना जी कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। आपको नहीं पता है जी, जब राज्य क्या होता है कि मुख्यमंत्री के द्वारा कंट्रोल नहीं हो पाता है, तो किस अनुच्छेद के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन को लगा देते हैं। तो देखिए, राष्ट्रपति शासन जो लगाया जाता है राज्य में, किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 356 के तहत। ऑप्शन नंबर जो आपका यहां से सी होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा कि जिस स्टेट में अनुच्छेद 356 लग गया, मतलब राष्ट्रपति का शासन वहां पे घोषित हो गया। उसके बाद 9 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है 9वां प्रश्न। तो 9वां प्रश्न का क्या कहना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यहाँ पे सिंपल सा कहना है ना जी कि कौन राज्य के मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है। क्या कौन जो है राज्य के मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है। तो देखिए, राज्य के मंत्री परिषद का जो अध्यक्ष होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, मुख्यमंत्री होता है। कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी का बिल्कुल सही आंसर होगा। और पॉलिटिकल साइंस के ऑब्जेक्टिव में आपको 50 में से 50 स्कोर करने से कोई नहीं रोकेगा। बस आप जितना बताया जा रहा उतना आप सोल्यूशन करते जाइए, एग्जाम में 100% यही छपेगा। क्योंकि क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, सभी का सभी रियल पेपर आपका होने वाला है। तो चलिए, यहाँ पे 10 नंबर का प्रश्न है कि कौन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकता है। देखिए, भारत के राष्ट्रपति पे महाभियोग जो लगाता है उसको क्या कहते हैं। तो देखिए, भारत के राष्ट्रपति पे जो महाभियोग लगाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, संसद कहते हैं। क्या संसद कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा, प्यारे बच्चों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद अगला प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो 11 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। तो 11 नंबर का प्रश्न का सिंपल सा कहना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि कौन सा सदन प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। देखिए, कौन सा सदन जो है प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा, लोकसभा। क्या लोकसभा जो क्या करता है, प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी ला सकता है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। एग्जाम में 100% छपेगा। मेरे प्यारे रसगुल्लों, अभी तक यदि वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना दोस्त बन जाइएगा, एग्जाम में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए, 12 नंबर का प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति के कितने दिनों के लिए चुने जाते हैं। देखिए, उपराष्ट्रपति जो चुने जाते हैं ना 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। कितने दिनों के लिए, 5 वर्षों के लिए चुना जाते हैं। ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इतना आसान क्वेश्चन है जी कि यहाँ पे क्या है, उपराष्ट्रपति 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन हमारे पास दिया गया क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों, 13 नंबर का प्रश्न कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति संविधान के अनुसार कौन करता है जी। देखिए, उपराष्ट्रपति नहीं करता, भारत के मुख्य न्यायाधीश भी नहीं करता है, और उपाध्यक्ष भी नहीं करता, और मुख्य चुनाव आयुक्त भी नहीं करता। मतलब इसमें ऑप्शन देखिए थोड़ा सा गलत दिया गया है। यहाँ पे प्रधानमंत्री के जो नियुक्ति कर सकता है ना सिर्फ राष्ट्रपति के द्वारा। क्या सिर्फ राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। तो आप लोग राष्ट्रपति को सही आंसर समझिएगा, एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि जो क्वेश्चन गलत रहेगा उसको हम गलत बोलेंगे भाई, और एग्जाम में छपेगा, रियल पेपर है। उसके बाद क्या है 14 नंबर का प्रश्न कि राज्य में मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। क्या राज्य में मंत्री परिषद जो है सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विधानसभा के प्रति। क्या विधानसभा के प्रति, ऑप्शन नंबर ए इसका जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। और वही बात करते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन के बारे में। तो प्रश्न संख्या 15 दिया गया। तो 15 नंबर का प्रश्न का क्या कहना है मेरे प्यारे बाबू कि राज्यों में विश्वविद्यालयों के कुलपति कौन होते हैं। तो राज्यों में विश्वविद्यालयों की जो कुलपति होते हैं ना मेरे प्यारे बच्चों, राज्यपाल होते हैं। कौन होते हैं, राज्यपाल होते हैं। ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। और 100% बोले ना 100% आपका रियल पेपर है, एग्जाम में यही आएगा। उसके बाद अगला जो बात करते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यहाँ पे 16 नंबर का प्रश्न
तो क्या कहता है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल और अध्यादेश जारी कर सकता है। देखिए किस अनुच्छेद के अनुसार जो राज्यपाल होता है अध्यादेश को जारी कर सकता है, तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, इसका जो सही आंसर होगा ना मेरे दोस्त अनुच्छेद 213 के तहत ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और वही बात करते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन के बारे में। तो प्रश्न संख्या 17, तो 17 नंबर का प्रश्न का सिंपल सा यहाँ पे कहना है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, क्या संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से, ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और एग्जाम में कई बार पूछा गया तो इसको आप लोग VVI कर दीजिएगा, 100% ओरिजिनल पेपर है। तो चलिए उसके बाद अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास दिया गया है पॉलिटिकल साइंस का सबसे खतरनाक प्रश्न है। क्या कहता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ऑप्शन नंबर जो आपका यहां से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और वही बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगला जो क्वेश्चन दिया गया 19 नंबर का प्रश्न। तो 19वां प्रश्न का क्या कहना है, तो 19 नंबर का प्रश्न है ना जी कि संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। आपको नहीं पता है मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप इसको 3 स्टार लगा दीजिएगा जी कि संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और वही बात करते हैं मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट अगला जो प्रश्न दिया गया ना मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या है 20 नंबर का प्रश्न। क्या कहता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई है। तो देखिए संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी मेरे प्यारे बच्चों दिल्ली में हुई थी। कहां से हुई थी, दिल्ली में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से डी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर होगा। और वही बात करते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों अगला जो है पॉलिटिकल साइंस का सबसे खतरनाक प्रश्न और क्लास 12 के लिए यहाँ पे रामबाण साबित होगा और मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में छपेगा। और 12th ज्ञान को सबसे ज्यादा आपको सपोर्ट करना चाहिए। और ऐसा 12th ज्ञान देखिए 12th ज्ञान जो आपका यूट्यूब चैनल है ना बिहार का नंबर 1 यहाँ पे क्वालिटी के मामले में है, तो आप लोग इसको जरूर सपोर्ट कीजिए। तो क्या कि भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है। देखिए भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या के बारे में बात कर लिया जाए मेरे प्यारे बच्चों 389 है। क्या 389 है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। और सभी का सभी रियल पेपर है तो आप लोग कभी भी इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा। तो 22 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया कि संविधान के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करते हुए संविधान सभा द्वारा कितनी समिति गठित की गई। तो संविधान के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करते हुए यदि देखा जाए तो संविधान सभा के द्वारा कुल कितने समिति के गठन किया गया था मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर जो सी होगा 13 समिति। क्या 13 समिति। ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। और वही बात करते हैं ना जी अगला क्वेश्चन के बारे में। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया गया विनोद, तो यहाँ पे 23 नंबर का प्रश्न दिया गया ना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने घोषणा की कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह घोषणा किया गया कि हमारा जो प्रस्तावना है वह संविधान का हिस्सा नहीं है। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेरुवरी केस में। क्या बेरुवरी केस में ऑप्शन नंबर जो आपका डी होगा बिल्कुल सही आंसर होगा, एग्जाम में छपने वाला है। और वही बात करते हैं यहाँ पे 24 नंबर का क्वेश्चन। तो 24 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, तो इसका सिंपल सा कहना है मेरे प्यारे बच्चों क्या कहता है कि किस संविधान संशोधन द्वारा, क्या संविधान के किस संशोधन द्वारा समाजवाद, क्या समाजवाद भारतीय संविधान के प्रस्तावना में शब्द जोड़ा गया। तो देखिए संविधान के किस संशोधन के द्वारा, तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा समाजवाद को भारतीय प्रस्तावना में जोड़ा गया है। और कब जोड़ा गया था मेरे प्यारे बच्चों, 1976 में जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ पे बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आप लोग इसको 3 स्टार लगाना ना भूलिएगा क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से आपका रियल पेपर है और 100% एग्जाम में छपने वाला है। उसके बाद अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं और सबसे अंतिम प्रश्न इस क्लास का यहाँ पे दिया गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों 25 नंबर का। तो 25 नंबर का क्वेश्चन का क्या कहना है विनोद यहाँ पे कि किस देश के संविधान से भारत ने नीति निर्देशक तत्वों का सिद्धांत लिया है। आपको नहीं पता है जी कि भारत का संविधान जो है बहुत सारे देशों से लेकर नियम बनाया गया है। और यहाँ पे क्या कि किस देश से संविधान से, तो भारत के संविधान में नीति निर्देशक के तत्व को कहां से लिया गया है। तो देखिए नीति निर्देशक के तत्व को जो लिया गया है मेरे प्यारे बच्चों आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से डी होगा ना जी बिल्कुल सही आंसर होगा। और एग्जाम के दृष्टिकोण से आपका रियल पेपर था। मेरे प्यारे बच्चों आज की क्लास में हम लोग यहीं पे आज की क्लास को द एंड करते हैं। और इसके नेक्स्ट पार्ट क्या इसका जो सेकेंड पार्ट होता है तो आप लोग
सेकंड पार्ट को जरूर देखिएगा, जल्द ही इसका वीडियो अपलोड कर देंगे और आप लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा। और मेरे क्लास को आप लोग प्रत्येक दिन सुबह में क्या कीजिएगा 7 बजे आप लोग जरूर देखिएगा, और शाम में बात करते हैं तो 6:30 में आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको एग्जाम तक बाबू कभी भी दिक्कत होने नहीं देंगे, और आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट कीजिएगा, उस सब्जेक्ट का हम सॉल्यूशन करवा देंगे। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।